नमस्कार दोस्तों सर्दियाँ आते ही आप गर्म खाना आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं और देर तक सोने के कारण जिम जाना या एक्सरसाइज करना टाल देते हैं और जिस कारण से आपका वज़न सर्दियों में अक्सर बढ़ जाता है और सर्दियों में पारा गिरने के कारण आपके शरीर की चयापचय दर ऊर्जा और गर्मी को एकत्रित रखने के लिए धीमी पड़ जाती है और इसीलिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है जो इन ठंडे महीनों में मेटाबॉलिज्म और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सके। और इसके लिए स्वस्थ भोजन, शारीरिक रूप से सक्रिय होने के साथ साथ पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। और इस मौसम में अपनी भूख मिटाने के लिए पेट भर तला हुआ नाश्ता करने के बजाय कुछ ऐसा स्वस्थ नाश्ता करें जो आपको अंदर से गर्म भी रखे और साथ ही जिससे भूख भी मिट जाए, खासकर तब जब आप स्वयं अपने वजन के प्रति जागरूक हों और अतिरिक्त वजन से बचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मखाने यानी कि फॉक्स नट्स, दालचीनी कुकीज़, संतरे और गाजर वगैरह स्वस्थ नाश्ते के कुछ ऐसे विकल्प हैं जिन्हें आसानी से स्टोर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कुरकुरे और स्वादिष्ट स्नैक्स बता रहे हैं जिन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ताज़ा बाज़ार से लाने की तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सर्दियों में शरीर में गर्मी लाने के लिए आप तिलपट्टी खा सकते हैं। सर्दियों के मौसम के लिए तिल पट्टी एकदम सही और मीठा नाश्ता है। तिल पट्टी गुड़ और तिल यानी कि तिल के बीजों से बनती है और इन दोनों ही में आयरन और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं जो कि शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं, जबकि तिल के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप गोंद के लड्डू खा सकते हैं। ये राजस्थानी व्यंजनों में मीठे के लिए प्रमुख डिश है जो गोंद, गेहूं का आटा, चीनी, घी, तरबूज के बीज, बादाम और इलायची वगैरह से बनती है। गोंद से बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए जाते हैं जो कि विशेषकर सर्दियों में ही खाए जाते हैं। गोंद जो है ये खाने योग्य वो गम होता है जो कि एक पेड़ की छाल से निकाला जाता है और शरीर में गर्मी और ताकत दोनों उत्पन्न करता है। गोंद के लड्डुओं को 3 महीने तक रखकर खाया जा सकता है और रोज़ाना सुबह नाश्ते में 1 या 2 गोंद के लड्डू खाइए और सर्दी में अपने आप को स्वस्थ रखिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप अलसी की पंजीरी खा सकते हैं। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स तिल के बीज से थोड़े बड़े आकार में होती है और इसमें प्रोटीन, फाइबर, लिग्निन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम वगैरह तत्व मौजूद होते हैं। इनके अलावा अश्वगंधा और हरी सब्जियों में पाया जाने वाला विटामिन नियासिन यानी कि विटामिन B3 भी अलसी में प्रचुरता में होता है, अर्थात इसमें अखरोट और बादाम से भी अधिक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अलसी के बीज के चूरे को पंजीरी की तरह या रोटी, दूध, दाल या सब्जियों के रसे यानी कि ग्रेवी में मिलाकर खाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति 5 से 10 ग्राम तक अलसी खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अलसी के पाउडर में थोड़ा गुड़, कुछ अखरोट कुचलकर, साथ ही साथ मगज़ जिन्हें खरबूजे के बीजों के नाम से जाना जाता है और कद्दू के बीज मिलाकर धीमी आंच पर उसे भून लें और स्वादिष्ट पंजीरी तैयार है। साथ ही साथ दोस्तों, आप चिक्की भी खा सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, अनेकों प्रकार की चिक्की या पट्टी बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि तिल की चिक्की, सूखे मेवों की चिक्की, मूंगफली और चने की दाल की चिक्की वगैरह। चिक्की खाना हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है और इसमें प्रोटीन और आयरन दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आमतौर पर मूंगफली और गुड़ से बनी चिक्की सर्दियों के दौरान सबसे अच्छी भारतीय मिठाई है। चिक्की में मौजूद मूंगफली शरीर को गर्म रखती है, जबकि गुड़ आपको तुरंत ऊर्जा देता है जो कि आपकी भूख को भी तृप्त करता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सिनेमन कुकीज़ जो है वो भी खा सकते हैं, जिससे कि आपके सर्दियों में आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। यदि आपको गुड़ से एलर्जी है या उसकी मिठास पसंद नहीं है तो इन सर्दियों में दालचीनी कुकीज़ का सेवन करें। आप सफ़ेद चीनी, आटा, दालचीनी, बेकिंग पाउडर, नमक, मक्खन, अंडे और वैनिला एसेंस या सुगंध को मिलाकर घर पर ही स्वादिष्ट दालचीनी कुकीज़ बना सकते हैं। स्वाद के अलावा दालचीनी सर्दियों के लिए बेहतर स्नैक है जो कि सर्दियों में आपके स्वास्थ्य को चंगा रखती है। दालचीनी गर्म होती है और इसीलिए जाड़े के दिनों में इसके प्रयोग से सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत मिलती है। जर्नल मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित एक नई स्टडी के अनुसार सुगंधित और स्वादिष्ट दालचीनी गर्म मसाला तो है ही, साथ ही ये वसा कोशिकाओं को तेज़ी से और बेहतर ढंग से फैट बर्न और मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है और इस प्रकार से ये आपका वज़न कम करने और मोटापे को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप भुने हुए नट्स भी खा सकते हैं। नट्स में दिल को स्वस्थ रखने वाला वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का मिश्रण होता है।
काजू विटामिन ई का एक समृद्ध स्रोत है और इसमें त्वचा को जवान रखने वाले गुण होते हैं, जिनकी वजह से सर्दियों में आपकी त्वचा में चमक बरकरार रहती है। इसके अलावा मूंगफली आवश्यक विटामिन और खनिजों से परिपूर्ण होती है और आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है। इन्हें भूनकर खाने पर और भी ज़्यादा आनंद आता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अंडे भी खा सकते हैं। अंडे को पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। सर्दियों में अंडे खाने से अंडे में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अंडे से बॉडी बिल्डिंग, लंबाई, मांसपेशियों में वृद्धि के साथ स्किन और चेहरे पर ग्लो आता है। अधिक उबले या पके हुए अंडे उनमें मौजूद प्रोटीन की उच्च मात्रा के कारण अधिक पौष्टिक होते हैं। आप सिर्फ एक फ्राइंग पैन में अंडे को तोड़कर कुछ कटी हुई सब्जियों के साथ मिलाकर उसका आमलेट बना सकते हैं और ये किसी भी समय करने वाला नाश्ता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट सहित 7 ग्राम प्रोटीन, सब्जियां और मसाले होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सर्दियों के फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। संतरा, गाजर या अमरूद सर्दियों में आने वाले फलों में प्रमुख है और उनमें अतिरिक्त विटामिन सी और विटामिन ए भी पाया जाता है, जो कि आपकी प्रतिरक्षा, दृष्टि और त्वचा को मजबूत करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है और जमा फैट को बर्न करता है और इनके अलावा ये रात में स्वाभाविक रूप से अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।